आइए अब रुक कर रहे हैं कुछ और खबरों का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां भोपाल में मंत्री परिषद की बैठक हुई और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दे रहे जिन पर मुहर लगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले कैबिनेट में पीएम मोदी का आभार जताया गया। उन्होंने श्रम कानूनों को सरल बनाते हुए अब उन्हें 4 नए श्रम कानूनों में परिवर्तित किया है, जिससे लंबे समय से परेशान चल रही लेबर यूनियन को राहत मिलेगी। वहीं उन्होंने आगे बताया कि 1 दिसंबर को गीता जयंती पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी। सरकार ने इसे मानव धर्म की जयंती बताते हुए कहा कि हर प्रश्न का उत्तर सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता में है। कैबिनेट बैठक में निवेश को लेकर भी बड़ी जानकारी साझा की गई। बताया गया कि हैदराबाद में हुए इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम में 3,66,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है, जिससे लगभग 27,000 रोजगार पैदा होने की भी संभावना है। साथ ही ये भी घोषणा की गई कि आगामी 8 और 9 दिसंबर को कैबिनेट बैठक खजुराहो में आयोजित की जाएगी। एक तो आज कैबिनेट के प्रारंभ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया गया, क्योंकि जो लेबर कानून आया, श्रम कानून, उसमें लगभग 44 कानून थे, छोटे बड़े सब मिलाकर। उसको सिर्फ 4 कानूनों में परिवर्तित कर दिया। तो लेबर कानून बहुत सरल और व्यवस्थित कर दिया, जिससे कि हमारे यहाँ व्यवसाय काफी फले फूले। और ईज डूइंग का सबसे बड़ा उदाहरण है ये। आप सभी जानते हैं गीता जयंती 1 दिसंबर को है। हम सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाएंगे और हमारा ये मानना है कि जो भगवत गीता है वो किसी धर्म की नहीं है, वो मानव धर्म की है। मैं व्यक्तिगत रूप से गीता को मास्टर की कहता हूं। किसी भी प्रश्न का उत्तर, किसी भी दुविधा का सवाल उत्तर यदि कहीं किसी ग्रंथ के अंदर है तो सिर्फ गीता के अंदर है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 1 दिसंबर को सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाने की निवेदन किया है। और 24 नवंबर से 1 दिसंबर की अवधि में कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार के और वहां के धार्मिक संगठनों के सौजन्य से उस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी मध्य प्रदेश कैसे हिस्सेदारी कर सकता है और कैसे उस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिल सके, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। आप जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा फोकस पॉइंट है इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए। पिछले दिनों वो हैदराबाद गए थे, उद्योगपति से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान लगभग 36,600 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें लगभग 27,800 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।